कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इससे पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रथम माप माध्य या औसत के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके कोर्स की अन्य दो माप माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यक की। जिस प्रकार आप माध्य में सीख रहे थे कि माध्य का अर्थ है पूरा मिलाकर, सभी को मिलाकर बराबर बांट देना। उसी प्रकार माध्यक का भी बेसिक मीनिंग क्या है, मूल अर्थ है माध्यक का मतलब जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों में बीच का आंकड़ा ढूंढना। अब बीच का आंकड़ा कब ढूंढ पाएंगे? जब आप एक क्रम में आंकड़ों को निश्चित करेंगे। माध्यक का अर्थ क्या है, इसका शॉर्ट में मैं अर्थ लिख देता हूँ, बीच का आंकड़ा। माध्यक का मतलब आपको याद रहना चाहिए, जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना है तो हमें बीच का आंकड़ा पता करना है। हमें जोड़ना या भाग देना सीधे नहीं है, हमें बीच का आंकड़ा पता करने के लिए जो करना पड़ेगा वो काम हम करेंगे। तो जैसे बात करते हैं, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं 3, 7, 2, 1, 6, 5 और एक और आंकड़ा है 10। हमें कहा है कि इनका माध्यक ज्ञात करो। देखो कैसे हम इनका माध्यक ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हम अत्यधिक आंकड़े जब हमारे पास हैं तब हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमसे पूछा माध्यक ज्ञात कीजिए। अब आप सोचिए कि अगर मैं इन आंकड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ, किसी क्रम में नहीं रखता हूँ और बीच का ढूंढने लग जाऊँ, 3, 7, 2, 10, 5, 6, बीच में 1 आ जाएगा। और कोई छात्र 3, 7, 2 लिखने के बजाय 1, 2, 3, 7, 6, 5, 10 लिख देगा, वो अलग तरीके से लिख देगा, तो उसका माध्यक का आंसर अलग आएगा। तो इससे तो क्या होगा, एक रूपता डिस्टर्ब हो जाएगी, तो और बीच का आंकड़े का हमारा जो उद्देश्य है प्राप्त करने का वह भी पूरा नहीं होगा। तो बीच का आंकड़ा कहने का मतलब है कि पहले हमारे आंकड़े किसी क्रम में हों, या तो आंकड़े उनके मानों के बढ़ते हुए क्रम में हों या उनके मानों के घटते हुए क्रम में हैं। तो दो हमारे पास क्रम हैं, एक है आरोही क्रम, या तो हम आंकड़ों को उनके मानों के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, इसे कहेंगे हम आरोही क्रम। अगर हम आंकड़ों का आरोही क्रम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 10। और अगर अवरोही क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले 10, फिर 7, फिर 6 ऐसे। अब माध्यक ढूंढने का मतलब हुआ कि हमें बीच का ढूंढना है। हमारे पास एक तरीका यह भी है, अगर हमारे पास आंकड़े कम है तो हम बीच का कैसे ढूंढें। यहाँ से हम अंतिम बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, फिर यहाँ से एक और बंद कर देते हैं, यहाँ से भी बंद कर देते हैं, फिर ऐसे ही एक और बंद कर देते हैं ये, फिर यहाँ से भी एक और बंद कर देते हैं। तो बीच में अब आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से भी मैंने बंद कर दिए थे, यहाँ से भी, तो आपको बीच में क्या दिख रहा है अब 5। तो ये जो बीच में आंकड़ा है 5, इसे हम कहेंगे इन आंकड़ों का यह क्या है, माध्यक है। तो हमने यहाँ पर पता किया माध्यक कितना आया, माध्यक बराबर 5। जब आंकड़े कम हैं तब तो आप सीधे ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है छिपाते वक्त। एक छिपाया, इधर से भी एक छिपाया, दूसरा छिपाया, इधर से भी दूसरा छिपाया, तीसरा छिपाया, इधर से भी तीसरा छिपाया, तो हमें बीच का पता चल गया। लेकिन हमारे पास अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा हों, मतलब यहाँ पर तो हमारे पास कितने, 3, 3, 6 का 7 आंकड़े हैं, माना हमारे पास 50 आंकड़े हो जाएं, तब क्या करेंगे। तो हमने 7 आंकड़ों में क्या किया, देखो 7 आंकड़ों में हमें कौन सा आंकड़ा मिला माध्यक, 1, 2, 3, 4, यानी कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। तो यह जो 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन से नंबर का आंकड़ा है, और सामान्यतः इसे हम लिखेंगे चौथा आंकड़ा। 5 के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 5 के बाद हम वहाँ लगा सकते हैं। तो जनरली ये आपका कौन सा आया, चौथा आंकड़ा।
अब चौथे का मतलब 4, और कुल कितने थे 7 आंकड़े, तो 4 कैसे निकला, 7 में 1 जोड़ के हमने आधा कर लिया है। कुल आंकड़े थे 7 धन 1/2 वह आंकड़ा। अब इसी में अगर हम कुछ आंकड़े बढ़ा दें, सूत्र हम निकालने की कोशिश करते हैं, आंकड़े बढ़ा रहे हैं, माना हमारे पास अब आंकड़े हैं 3, 6, 2, 0, 5, 7, 8 और 10 का माध्यक निकालना है हमें। अब देखो पहले में और इसमें क्या अंतर है, अब हमें ज्ञात करना है इनका माध्यक। अब है इनका भी हम क्रम लगाएंगे, तो अब इनका हम लगा लेते हैं, चलो अवरोही क्रम। अब हम लगा लेते हैं, पहले हमने आरोही लगाया था, इस प्रकार हम अवरोही क्रम में रख लेते हैं। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा आएगा पहले 10, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 0 आगे से। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर माध्यक निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अगर हम उसी एक्टिविटी को जारी रखते हैं, छिपाने वाली, 1 छिपाया 1 छिपाया, 2 छिपाया 2 छिपाया, 3 छिपाया 3 छिपाया। अब अगर मैं यहाँ से भी 4 छिपाऊंगा तो सब छिप जाएंगे, तो अब हम और नहीं छिपाएंगे, ये अंत में 2 बच जा रहे हैं। इससे पहले में बीच में 5 एक ही बचा था, यहाँ 1 छिपाया 2 छिपाया 3 छिपाया, तो उसके बाद बीच में हमारा क्या बच गया 6 और 5। तो हमारे बीच के आंकड़े के रूप में हमारे पास 2 मिले हैं इस बार, कौन कौन, 6 और 5। अब ऐसी स्थिति में हम माध्यक क्या निकालेंगे, अब देखो ना तो 6 है बीच में, ना ही 5 है बीच में, तो इसका मतलब 6 और 5 के बीच में कौन होगा, वो होगा 6 में 5 जोड़ के आधा करेंगे। 6 और 5 के बीच में कौन होगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे आधा करेंगे, तो 6 5 11, 11 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5.5। और पटरी में भी आप देख सकते हैं 6 और 5 के बीच में आपका 5.5 ही मिलेगा। तो देखो 5.5 जबकि इन आंकड़ों में था ही नहीं, फिर भी इन आंकड़ों का क्या है, वो माध्यक है। तो अब ये 5.5 कैसे आया, ये 6 कौन सा पद था, 1 2 3 चौथा पद था, ये 5 उसके बाद मैंने जोड़ा वो कौन सा पद था, 1 2 3 4 5वां पद था। तो ये चौथा पद कैसे आया, कुल कितने हैं 8, तो इसलिए चौथा पद। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे निकाल रहे हैं माध्यक, हमने क्या किया, चौथा पद में कौन सा जोड़ दिया हमने, 5वां पद, और फिर उनका क्या कर दिया आधा। अब ये चौथा कहाँ से आया, चौथा आया, कुल पद कितने हैं 8, 8/2 करके आया ये चौथा पद, धन फिर ये कैसे आया, जो ये आया 8/2 इसी में हमने 1 जोड़ दिया ये वह पद /2। इस प्रकार से हम, अगर हमारे पास बहुत सारी आंकड़े हैं तब भी हम माध्यक निकाल पाएंगे। तो इन दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिला कि पहले में आंकड़ों की संख्या क्या थी, विषम थी, और दूसरे में आंकड़ों की संख्या क्या थी, सम थी। क्योंकि जब आंकड़ों की संख्या सम है तो आप एक बार में 2 छिपा रहे हो, 2 करके छिपा रहे हो, तो बीच में 1 कभी नहीं बचेगा क्योंकि जोड़ा बन जाएगा। और जब आंकड़ों की संख्या विषम है तभी आपका बीच में 1 बचेगा। तो जब भी आंकड़ों की संख्या सम होती है, यदि n बराबर, पहले विषम के लिए लिख लेते हैं, n बराबर विषम, तब तो माध्यक बराबर क्या होगा ये आपने ध्यान रखना है। और आंकड़े कम हैं तो आप छिपाने वाली एक्टिविटी से भी माध्यक निकाल सकते हैं। n बराबर विषम हो तो माध्यक बराबर n धन 1, क्योंकि विषम है उसमें 1 जोड़ दिया तो सम हो गया, /2 कर दिया तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा वह पद। ये हो जाएगा आपका माध्यक जब n बराबर क्या है, विषम है। और यदि
n बराबर सम के रूप में आता है, आंकड़ों की संख्या सम है, तो माध्यक बराबर क्या होगा, जितने भी आंकड़े हैं उनमें 2 का भाग देके पहले हम वो पद निकालेंगे। मतलब पहले जितने भी आंकड़े हैं उसमें हम 2 का भाग देके वह पद निकालेंगे, और इसके साथ एक और पद होगा जो बीच में, वो इससे ठीक अगला होगा, यानी n/2 से अगला, n/2 से अगला का मतलब +1 वहाँ पद /2। क्योंकि देखो n/2 यहाँ चौथा आया, 8/2 चौथा आया, और फिर 5वां, क्योंकि 2 पद अगर बीच में होंगे तो एक चौथा है तो एक 5वां होगा, या फिर एक चौथा है तो चौथे के साथ तीसरा भी हो सकता है, वह संख्याओं पर निर्भर करेगा। तो जब भी n बराबर सम होगा तो पहले आप n/2वां पद निकालेंगे, फिर उससे एक अगला बढ़ाएंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे। n/2वां पद निकाला 6, उससे अगला है 5, फिर इन दोनों को जोड़ा, आधा किया, तो वही आपका माध्यक आएगा। लेकिन अगर n बराबर विषम है तो केवल आपने जितने भी पद हैं उसमें एक जोड़ देना है, n/1 कर देना है, फिर आधा किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 का आधा किया, 8/2 बराबर 4, जो चौथा पद आ गया। अब चौथा पद आप कहीं से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करेंगे। और एक और है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे हम कहते हैं बहुलक। बहुलक का मतलब वह आंकड़ा जो बहुत बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक का सिंपल सा है, आप आंकड़ों की बारंबारता देखेंगे, जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है वह आंकड़ा क्या होगा, उन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो बहुलक का मतलब सबसे, बहु माने बहुत बार, ये याद कर लो, सबसे अधिक बार सम्मिलित आंकड़ा, जो सबसे अधिक बार शामिल है, यानी उसकी बारंबारता क्या होगी, फिर सबसे अधिक होगी। इंप्लाइज दैट सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। मैं आशा करता हूं कि आपको समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक समझ आया होगा, और कल और आज के वीडियो के आधार पर ही हम सांख्यिकी की जो अंतिम प्रश्नावली है 14.4, उनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए हमें आज का जो वीडियो है और जो कल का वीडियो है उसको अच्छी तरह देखना है, समझना है, तभी हम 14.4 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर भी पाएंगे।